आप सभी का आपका चैनल करियर टीवी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेट की निरंतर क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को पता है कि 28 को और 29 में एग्ज़ाम होने हैं। तो अब निरंतर प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा साइंस का और भी भौतिक विज्ञान का। तो जो इम्पोर्टेंट वाइकियर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन का जो है कलेक्शन करके आप लोगों को दिया जा रहा है। और आप लोग, मैं बताता हूँ कि पहले क्या करो, पेन कॉपी उठाओ और अपना लिखते जाओ कि मेरा कितना सही जा रहा है, मैं कौन सा ऑप्शन कर रहा हूँ। ठीक, क्या है, कृष्णा छिद्र या ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? कृष्णा छिद्र, या यहाँ पे कृष्णा छिद्र या कृष्णा वीवर यहाँ पे लिखा होता है, या कहीं पे कृष्णा वीवर भी लिखा होता है, या कहीं पे भी कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है कृष्णा वीवर। क्या लिखा मिल जाता है? कृष्णा वीवर। कृष्णा वीवर लिखा मिल जाता है। तो सिद्धांत किसने दिया था? देखो, यहाँ फॉरेन राइटर जो मतलब है फॉरेन, अब आपके चल रहे होंगे कि यहाँ पे तो जॉन व्हीलर ने दिया था इसको। किसने दिया था? जॉन जॉन व्हीलर थे। जॉन व्हीलर जॉन व्हीलर थे। इन्होंने 1932 में इसको मतलब है 1960 में इसको दिया था। ये कहाँ के थे? 1960 में अमेरिका के थे। अमेरिका के थे। ये चीज मन में चल रही होगी। बट ये अब जो इंडियन जो थे, इंडियन जो साइंटिस्ट थे उसमें कौन से हैं? अब देखो यहाँ पे फॉरेन साइंटिस्ट तो पूछ नहीं रहा है, इंडियन पूछ रहा है। तो देखो, रमन जो थे वो भी नहीं दिए थे, ना भाभा दिए थे, ना क्या क्या थे, हरगोविंद खुराना, वो भी नहीं दिए। किसने दिया था? चंद्रशेखर, जो एस चंद्रशेखर थे, इन्होंने ग्रुप यानी कि कृष्णा छिद्र या कृष्णा वीवर पर डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन आपका सी सही है। आगे चलते हैं दूसरे वाले पर। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन हैं? ये तो सब लोग समझते हो कि खोपड़ी पर जिनके सेब गिरा था वो कौन भाई साहब थे? वो थे न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। अल्बर्ट एडिसन ने किसका क्या किया था? बल्ब था। बल्ब का इन्होंने आविष्कार किया था। अब फैराडे ने क्या किया था, ये आप लोग बताओगे। चलो थर्ड वाले पे चलते हैं। क्या है? लॉ ऑफ पॉलिनेटिंग ऑफ द सिद्धांत खोज किसने की थी? इसका किसने खोज किया था? अब इसमें क्या न्यूटन ने किया था, ब्रदर ब्रदर्स ने किया था, गैलीलियो ने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। तो इसका किसने किया था? इसका न न्यूटन है, न रदर ब्रदर्स है, न गैलीलियो है। कौन थे? आर्किमिडीज थे। कौन थे? आर्किमिडीज थे। विद्युत धारा धारा हो गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। प्रभाव अवलोकित किया गया सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? किसके द्वारा अवलोकित किया गया? हेनरी के द्वारा, या और स्टेन के द्वारा, या फैराडे के द्वारा, ये बोल्ट या बोल्टा द्वारा। तो किसके द्वारा अवलोकित किया गया? ना हेनरी के द्वारा अवलोकित किया गया, ना किसके द्वारा, ना फैराडे के द्वारा, ना हेनरी के द्वारा अवलोकित किया गया, ना फैराडे के, ना वोल्टा के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। और स्टैंड द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? और स्टैंड द्वारा किया गया। अब आगे चलो, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं। इनको केवल ये है, लिख लो और एक बार समझ लो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि इनको पढ़ना ही पड़ता है, इनको रटना ही पड़ता है, क्योंकि ये पूछ लेता है खोज कौन कौन से एक या दो नंबर में क्वेश्चन डाल जरूर देता है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। किसने दिया? चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? देखो, परिचय किसने दिया? न्यूटन ने दिया। तो न्यूटन ने तो नहीं दिया था। न्यूटन ने तो नहीं दिया था। किसने दिया? क्या गैलीलियो ने दिया, या नील्स बोर ने दिया? ये भी नहीं थे। तो किसने दिया? आइंस्टाइन जो थे उन्होंने क्या
भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें बताओ क्या है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा किसके बराबर होती है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देखो क्या जूल के बराबर होती है? ये भी नहीं होगा। 4.2 जूल के बराबर होती नहीं होगा, क्योंकि 4.2 इंटू 10 की पावर 4 के जूल के बराबर होती है, ये भी नहीं होगा। तो ये नीचे वाला भी नहीं होगा, तो क्या होगा? 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल होगा। अब आगे चलते हैं 7 नंबर पे। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था 1 जूल बराबर, अभी पिछली क्लास में बताया था 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्क होता है। 10 की पावर 7 अर्क होता है। आगे चलो, इसमें क्या है, 1 नैनो सेकंड में होते हैं। 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 1 नैनो सेकंड में 10 की पावर -9 10 की पावर -9 सेकंड होते हैं। अब आगे चलो, क्या हो, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। तो मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? देखो मेगावाट घंटा जो है, यहाँ पे देखो ये क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 3, ये भी नहीं होगा। देखो किसके, या 3.6 इंटू 10 की पावर 4, ये भी नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 7 जूल, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन देखो, या तो यहाँ पे 9 करो, ये यानी ये 3.4 जहाँ 6 लिखा है, 4.2 लिखा है, तो यहाँ पे कर लो 3.62 इंटू 10 की पावर 9 जूल होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 मेगावाट घंटा का होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 9 जूल होता है। ये टाइपिंग एरर थी, ये देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे टाइपिंग एरर होती है, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन सही पता होता है, बट वहाँ पे गड़बड़ होता है। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जैसे एज इट इज आया है वैसे उठा के यहाँ रख दिया गया है। तो इसमें ये है कि आप ये ना सोचो कि टाइपर ने मिस्टेक की। मैंने डायरेक्ट जो है एज इट इज इस वजह से रखा है कि बच्चों को पता चल जाए कि क्वेश्चन गलत भी आते हैं, ठीक। तो उन्हें हम केवल कर देंगे, इसे कर देंगे, कोई फॉर एनी ऑप्शन टिक कर देंगे, तब भी 1 नंबर मिल जाएगा। चलो आगे है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने किलोग्राम, क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? -10 की पावर 10 होता है, मीटर होता है। तो इसमें और सब कट जाएंगे। अब चलो 11 नंबर पे, इसमें क्या है, एक अश्व शक्ति बराबर एचपी होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति यानी एचपी बराबर कितना होगा? 746 वाट होता है। अगर किलो वाट देखोगे तो 4.6 के किलो वाट हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा 0.4। तो ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये चीजें जो हैं इनको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना तीसरा। देखो इनको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आते हैं। इनका जो अभी डेरिवेशन कराने बैठ जाएंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अब आपका एग्जाम है तो एग्जाम ओरिएंटेड हम चीजें आपको डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, अब कम समय में ज्यादा चीजें सीखना है। अब जैसे इसका डेरिवेशन कराएं तो उससे कोई तथ्य तो निकलने वाला नहीं, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आगे चलो, क्या है 12, एक माइक्रो बराबर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर, क्या ये 1/10 mm, तो ये तो किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 mm होता है। अब ये भी वही है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा इसमें देखो, तो इसमें क्या होगा, 1000 mm हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर 1000 mm, यानी सी डी दोनों भी सही हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें घबराना नहीं, एक ऑप्शन लगा दो, आराम से हो जाता है। क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चन एरर आते हैं, तो एरर क्वेश्चन में जो होगा तो वहाँ पे तुम तो बैठे नहीं हो, और एग्जामिनर कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, और जो ऑफलाइन पेपर बनते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा
मिस्टेक्स होती हैं पेपर में, तो घबराना नहीं है, आराम से कर। हाँ, जैसे देखो, अब तुमको यहाँ पे देखो इसमें क्या है, अब आपको दोनों लग रहे होंगे ना, जैसे पिछला क्वेश्चन उसमें मिस्टेक था, तो इसमें देखो एक चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ी होशियारी कर दी है, यहाँ पे थोड़ी होशियारी कर दी ना, वो होशियारी क्या कर दी, यहाँ पे देखो ये पॉइंट चिपका दिया है, चिपका दिया है पॉइंट, तो पॉइंट जब चिपका दिया है, जब पॉइंट चिपका दिया है तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट, अब पॉइंट जीरो का तो एक के बाद कोई मात्रा ही नहीं रह जाएगा, तो इसका मतलब ये लिखा है 1.1 लिखा है, तो पॉइंट हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 के करीब आ जाएगा, तो इससे हमें कोई लेना ही देना नहीं रह जाएगा, ऊपर वाला भी वैसे हो जाएगा, केवल हमारा क्या इसमें सेपरेट है, सी वाले में पॉइंट नहीं है नीचे, तो वो 1/1000 है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे वाला देखते हैं, 13 नंबर, इसमें क्या है, एक पिको बराबर होता है, देखो डेका पिको ये सब आपको याद करना पड़ेगा, हेक्सा कितना होता है, पिको कितना होता है, किलो कितना होता है, पेंटोन कितना, पेंटोनोन कितना होता है, तो एक पिको बराबर कितना होता है, 10⁻12, एक नैनो बराबर कितना होता है, 10⁻9, एक एक बेंटेन बराबर कितना होता है, पेंटोनोन बराबर कितना होगा, 10⁻15 होगा। आगे चलो, अब 10⁻6 है, इसके बारे में आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है किससे है, क्या 100 मीटर से नहीं होगा, 1 किलोमीटर क्या 1000 सेंटीमीटर से नहीं होगा, क्या 100 सेंटीमीटर से नहीं, क्या होगा 1000 मीटर से, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। आगे चलो, इसमें क्या है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है, ये समुद्र की, जब समंदर जो होता है, समंदर के जो आसपास का एरिया होता है वो नॉटिकल मील में नापा जाता है, जैसे हर देश के पास जो समंदर का एरिया होता है, रिजर्व एरिया 12 नॉटिकल मील होता है उसके पास, 12 नॉटिकल मील होता है, 12 नॉटिकल मील जो होता है उसके अंदर जो कोई अदर यानी कंट्रीज की जो होता है, चाइना जो आती है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, जिस कंट्री की जाना पड़ता है, और वैसे एक 12 नॉटिकल के बाद 30 तो 50 नॉटिकल मील जो होता है, जो मतलब कॉमर्शियल एरिया बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो व्यापार होता है या बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह जाते हैं, तो 30 to 40 जो नॉटिकल मील उसमें होता है, कॉमर्शियल वाला है। तो अब 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर देखो 1.85 किलोमीटर होता है, 1.85 किलोमीटर होता है। अब क्या है, एक पैदम बराबर होता है, एक पैदम बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर होगा, एक पैदम बराबर कितना होता है, तो एक पैदम बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1.85 किलोमीटर होता है, एक पैदम बराबर कितना होता है, 1.80 किलोमीटर होता है, एक पैदम बराबर कितना होता है, 1.80 किलोमीटर होता है। अब और आगे चलो, 17 में क्या है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, 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 ये आपको बताना है किसने किया था। देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको बताना है किसने किया था, ये आपको क्वेश्चन बताना है किसने किया था। अब देखो इसमें क्या है, रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक थे, कौन थे, रडार के आविष्कारक थे, कौन थे, देखो JH1 टेस्ले थे, कौन था, और क्या था, विल क्या है, विलहेल्म हेल्म के रोटजन, या क्या था, पीटी हॉनर्स वर्थ थे, या टेलर एवं यंग थे। इसमें क्या था, इसमें रडार के आविष्कारक थे, तो रडार के आविष्कारक कौन थे, इसमें रडार, देखो रडार क्या है, रडार जो होगा, तो रडार किसने की थी, रोटजन जो थे उन्होंने इसके रडार के आविष्कारक टॉन्सले थे, टॉन्सले थे। अब 19 का नोबेल पुरस्कार एवं अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की, किसकी खोज की थी, नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार के आविष्कार किए। नोबेल पुरस्कार जो था वो कब से शुरू हुआ, तो एक नोबेल भाई साहब थे, तो उन्होंने अपना एक डायनामाइट की खोज कर दी थी, जो कि पृथ्वी
के लिए बहुत घातक था। तो उन्होंने अपने पश्चाताप के लिए एक चैरिटी फंड बनाया जिसका नाम नोबेल रखा, जो कि कई क्षेत्रों में स्किल्स में दिया जाता है। उन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। अब क्या है, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं, तो तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? देखो, विलियम फ्रैंकलिन थे। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। ग्राहम बेल किसका किया? लॉर्ड लिस्टर किसका आविष्कार किया? आइंस्टाइन ने किसका आविष्कार किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इन्होंने क्या क्या आविष्कार किया। इसके क्या था? तड़ित चालक के विलियम फ्रैंकलिन थे। अब आगे चलते हैं 21 पे। टेलीफोन या टीवी का आविष्कार किसने किया था? लॉरेंस ने किया था, जे.एल. वेयर्ड ने किया था, आर.ए. मिल्टन ने किया था, या लुइस ब्रेल ने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने किया था। लुइस ब्रेल ने किया था। अब आगे चलो, इसमें क्या है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने, जेम्स वाट, रदरफोर्ड, गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। ना न्यूटन भाई साहब थे, ना जेम्स वाट थे, ना रदरफोर्ड थे, गैलीलियो भाई साहब थे। इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। 24 नंबर, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हमें लगता है ये अभी क्या था, हॉफमैन था, एडिसन था, या स्टीवेंस था। तो इसमें क्या था, रदर ब्रदर्स ने किया था। रदर क्या था? राइट ब्रदर्स ने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ना हॉफमैन थे, ना एडिसन थे, ना स्टीवेंस थे। तो किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। अब 24 नंबर कौन क्या है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? अब बताओ, अब तुम्हारा एक क्वेश्चन यहीं पे, डीजल इंजन की खोज किसने की थी? अब गैस इंजन की हम बताएंगे, डीजल इंजन की आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। तो इसमें गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो गैस इंजन की खोज की थी 24 जो है, 24 में गैस इंजन की खोज किसने की थी? देखो, क्या डीजल थे, या डेविल थे, या डैमलर थे, या चार्ल्स थे? तो इसमें क्या था, इसमें 24 में क्या होगा, इसमें हमें लगता है डैमलर थे। एक बार कंफर्म कर लेना, इसमें एक बार ये कंफर्म कर लेना क्या था, इसे एक बार कंफर्म कर लेना। गैस इंजन के क्या थे, मैंने बताया था डैमलर थे, ना डेविल थे ना वो थे। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा, डैमलर हो गया ना। तो इसमें डैमलर भाई साहब थे। अब इसका देखते हैं 25 नंबर क्या है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? अब ये आपको बताना है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो क्या था, वार्नर वान ब्राउन ने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, एवर्ड टेलर ने किया था, या सैमुअल कोहेन ने किया था। देखो, इसमें आपको बीच में एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने जो पढ़े क्वेश्चन आपको देता हूँ कि होमवर्क के लिए, तो वो आप उसको करना। मैं इसको बता रहा हूँ, इसमें क्या किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने साथियों को हमारे चैनल से जोड़िएगा, क्योंकि जो पेट है नज़दीक आ चुका है, और जो फिजिक्स या साइंस में जो 5 नंबर हैं वो आपके पक्के हो जाएं। इसी वजह से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला के आपको डिलीवर कर रहे हैं।